दोस्तों आपने ये तो सुना होगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इंडियन स्टॉक मार्केट में लगातार बिकवाली करते जा रहे हैं। जैसे कि अगर सितंबर के पहले हफ्ते की बात करूं तो इस पहले हफ्ते में ही फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 5,600 करोड़ की बिकवाली कर दी है और इवन सिर्फ शुक्रवार को ही 1,300 करोड़ की बिकवाली फॉरेन इंस्टीट्यूशन के द्वारा की गई है। तो आखिर ऐसी क्या बड़ी वजह चल रही है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन, ये जो विदेशी निवेशक हैं, ये अपना पैसा भारतीय बाजार से निकालते जा रहे हैं और कब तक ऐसा चलता रहेगा? यही सारी चीज़ों के जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और मैं ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो कहीं पे भी इंटरनेट पे आपको देखने को नहीं मिलेगी कि क्यों फॉरेन इंस्टीट्यूशन इतना ज़्यादा पैसा, इतना आउटफ्लो यहाँ इंडियन मार्केट से कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाइएगा। तो सबसे पहले सबसे बड़े कारण की बात कर लेता हूँ कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इतना पैसा क्यों निकाल रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ट्रम्प का टैरिफ है जिसकी वजह से यहाँ पे FII का आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी दोस्तों एक दिक्कत चल रही है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। वो है अपना जो इंडियन रुपी है वो लगातार टूटता जा रहा है। अभी अगर कल की बात करूं तो अपने इंडियन रुपए ने 88.34 के पास का रिकॉर्ड लो बना दिया है। इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है। अब जब अपना रुपया टूटता है तो FII को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कैसे होता है मैं आपको ब्रेकडाउन करके समझाता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि रुपए का इन FII से क्या कनेक्शन होता है। अभी मान के चलते हैं कि अपने यहाँ इंडियन रुपए की जो वैल्यू है वो 80 के पास चल रही है और कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले $100 के आसपास का निवेश करते हैं, यानी कि उन्होंने 8,000 रुपए के शेयर खरीदे हुए हैं। और एक कंडीशन दोस्तों हम लोग ये भी मान लेते हैं कि जो शेयर उन्होंने खरीदा उसका भाव इस बीच जो है ना ऊपर गया ना नीचे गया, सेम वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो उनके जो वैल्यू है वो तो 8,000 बनी रहनी चाहिए थी, लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि अपना जो रुपया था वो लगातार टूटा और 88 के करीब गिर गया। यानी कि अब $1 के मुकाबले अपना रुपया $88 के पास पहुंच गया। मतलब 8 रुपए की गिरावट रुपए में देखने को मिल गई। अब इसका असर क्या होगा वो भी समझिए। अब ऐसे में जब FII अपना पैसा वापस निकालेंगे ना इंडियन मार्केट से तो उनको सिर्फ $91 ही मिलेंगे, $91 मिलेंगे। लगाए थे उन्होंने $100, उन्होंने जो शेयर खरीदा वो तो ऊपर नीचे हुआ नहीं, लेकिन रुपया क्योंकि टूट गया, इसकी वजह से जब वो अपना पैसा यहाँ से विड्रॉ करेंगे, कन्वर्ट कराएंगे अपने डॉलर में, तो उनको $91 ही मिलेंगे। तो सीधा सीधा FII को अच्छा खासा यहाँ पे $9 का नुकसान हो जाएगा। ये दोस्तों ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं FII जो है लगातार इस समय बिकवाली करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि रुपए में भी आप देखिए बहुत ज़्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। अभी बीच में आपने देखा होगा जब रुपया मजबूत हुआ था तब ये FII अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में वापस आते हुए दिख रहे थे, लेकिन वहीं पे अगर आप पिछले 2 महीने का ग्राफ जाके चेक करो तो रुपए ने जिस तरीके से टूटना शुरू किया है उसी तरीके से FII का जो है आउटफ्लो, मतलब पैसा निकालना भी शुरू हो गया है। उसी स्पीड से वो भी पैसे निकाल रहे हैं। तो एक दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत ये चल रही है कि अपना रुपया जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है और एक्सपर्ट यहाँ पे ये अनुमान लगा के चल रहे हैं कि आने वाले समय में 90, 91 भी देखने को मिल सकता है। तो ये दोस्तों एक सबसे बड़ा कारण है कि FII यहाँ पे लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। अभी पिछले महीने की बात करूँ तो अगस्त के महीने में FII ने 47,500 करोड़ की बिकवाली की थी। उससे पहले अगर जुलाई में जाते हैं तो इन्होंने 47,000 करोड़ की बिकवाली की थी। तो इनकी बिकवाली आप देखिए लगातार बढ़ती जा रही है। सितंबर के पहले महीने में ही इन्होंने 5,600 करोड़ की बिकवाली कर दी। ये इतनी तेजी से पैसा निकाल रहे हैं, इसका इम्पैक्ट भी हमें बाजार के ऊपर देखने को मिलता है। जबकि दूसरी साइड पे आप देखोगे कि DI का बहुत ज़्यादा सपोर्ट बना हुआ है। अभी अगस्त महीने की बात करें तो DI ने रिकॉर्ड खरीदारी की थी, 94,000 करोड़ के पास DI ने खरीदा। इसके बदले में 47,500 करोड़ की बिकवाली FII के द्वारा रही थी, लेकिन FII का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से मार्केट में आप देख रहे हैं कोई हलचल नहीं होती। जो म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा आ भी रहा है वो कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहा है। बस यही समझ लीजिए कि मार्केट स्टेबल बनी हुई है। जो FII की बिकवाली चल रही है उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। जुलाई के महीने में DI ने 60,000 करोड़ के पास खरीदारी की थी और उसके बाद अगस्त के महीने में तो 94,000 करोड़ के पास खरीदारी देखने को मिली थी और इवन सितंबर के पहले हफ्ते में भी 13,000 करोड़ के पास DI खरीदारी कर चुके हैं। तो DI का सपोर्ट तो मार्केट में बना हुआ है, लेकिन FII सपोर्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। इनका आउटफ्लो देखने को लगातार मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों दूसरे कारण की बात करूं कि आखिर FII इतना पैसा क्यों निकाल रहे हैं, पहला तो आप समझ ही गए होंगे। दूसरा कारण है कि जो एक्सपेक्टेशन थी कंपनियों के रिजल्ट से वैसे देखने को नहीं मिले। स्पेशली अगर IT और FMCG सेक्टर की कंपनियों की बात करें तो नंबर उतने अच्छे देखने को नहीं मिले जितना यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा था। इसकी वजह से भी हमें FII का जो आउटफ्लो है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अपनी इंडियन मार्केट जो है वो इस समय ओवर वैल्यूड चल रही है। तो ऐसे में FII को और भी कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, बाकी देशों में सस्ते में और बेहतर ऑप्शन मिल रहे हैं। इसकी वजह से भी इंडियन स्टॉक मार्केट से FII पैसा निकालते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ दोस्तों तीसरे कारण की बात करूं तो ग्लोबल फैक्टर भी है जिसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए दिख रहे हैं
डॉलर आपने देखा होगा बीच में मजबूत होता हुआ दिख जाता है। तो जब भी ऐसी चीजें होती हैं तो ऐसे में एफआईआई को डेवलप मार्केट जैसे कि यूएस, यूरोप, जापान ये ज्यादा सेफ और अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। इसके साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन का भी एक कारण रहता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कच्चे तेल के दाम पे काफी इफेक्ट पड़ता है। अभी जैसे ट्रेड वॉर चल रहा है ट्रम्प का, तो इसकी वजह से भी एफआईआई यहाँ पे पैसे निकालते हुए दिखते हैं, क्योंकि वो अपने आप को सेफ नहीं फील करते हैं। एक अनिश्चितता बनी हुई है मार्केट में, जिसको लेके एफआईआई का यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिल जाता है। और आखिरी कारण दोस्तों यहाँ पे है कि रीएलोकेशन और प्रॉफिट बुकिंग भी एफआईआई के द्वारा करी जा रही है। जैसे कि पिछले कुछ समय की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं और एफआईआई का अच्छा खासा मुनाफा वहाँ पे हुआ है। तो इसकी वजह से भी एफआईआई लगातार यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं, अपना जो मुनाफा है उसको सिक्योर करते हुए चल रहे हैं और उस कमाए हुए पैसे को ही अब वो दूसरे देशों में ले जा रहे हैं, वहाँ पे निवेश कर रहे हैं। तो ये कुछ दोस्तों बड़े कारण चल रहे हैं जिसकी वजह से एफआईआई ने इतनी बिकवाली कर डाली है। अभी अगर जनवरी से आपको बताऊं तो एफआईआई करीब 1.5 लाख करोड़ के पास इंडियन स्टॉक मार्केट में बिकवाली कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। बहुत ज़्यादा बिकवाली इन्होंने की हुई है। अगर डीआई का सपोर्ट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट नहीं बना होता तो शायद मार्केट की हालत कुछ और होती। अभी तो समय बदल चुका है। कोविड के बाद से तो इंडियन स्टॉक मार्केट की पिक्चर बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा खासा पैसा आता है, उनका सपोर्ट यहाँ पे मार्केट को मिल रहा है। वरना अगर ये कोविड के पहले एफआईआई ने इतनी बिकवाली की होती तो मार्केट की दिशा शायद हमें कुछ और देखने को मिलती, शायद कुछ और ही हालात यहाँ पे शेयर बाजार के चल रहे होते। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने जितने भी पॉइंट थे आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। स्पेशली रुपए वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत लोगों को नहीं पता है। इतना पता होता है कि जब रुपया गिरता है तो एफआईआई पैसे निकालते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि रुपया जब गिर रहा है तो उसका एफआईआई के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आज से आप ये चीज़ सीख गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित, साइनिंग ऑफ।